17 अक्टूबर 2025। करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ रुपए की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन रखा। इन प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्री, पावर ट्रांसमिशन, रोड्स, रेलवेज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर्स शामिल हैं। इनका एम है आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा की टेक्नोलॉजिकल, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को और मजबूत बनाना। इंडियन नेवी ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक MoU साइन किया है ताकि नेवल शिप्स पर लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके थ्रू डिजाइन इंटरवेंशंस। इस कोलैबोरेशन में आईआईटी दिल्ली और डायरेक्टरेट ऑफ नेवल आर्किटेक्चर (DNA) मिलकर एक रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर बनाएंगे जो शिप डिजाइन इम्प्रूवमेंट पर काम करेगा। यह इनिशिएटिव आगे चलकर मर्चेंट नेवी और इंडियन मैरिटाइम सेक्टर्स तक भी एक्सपैंड किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पर ड्रॉप मोक्रॉप (PDMC) स्कीम में नई फ्लेक्सिबिलिटी दी है ताकि वाटर एफिशिएंसी बढ़े और किसानों की इनकम इंप्रूव हो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने कहा कि अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपने माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को अदर इंटरवेंशंस और कैटेगरी के तहत इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अहमदाबाद, गुजरात को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होस्ट सिटी के रूप में रेकमेंड किया गया है। यह इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा मोमेंट है। यह अनाउंसमेंट कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के दौरान हुई और ये गेम्स कॉमनवेल्थ स्पोर्ट मूवमेंट के 100 साल पूरे होने के अवसर पर होंगे। साइंटिस्ट्स ने टाइम रोंडो क्रिस्टल (TRC) नामक एक नया फेज ऑफ मैटर डिस्कवर किया है जिसमें ऑर्डर और डिसऑर्डर दोनों टाइम के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। TRC टाइम क्रिस्टल जैसा है, पर इसकी खासियत है कि इसमें रेगुलरिटी और रैंडमनेस दोनों एक साथ दिखते हैं। ये डिस्कवरी कार्बन 13 एटम्स इन डायमंड को मैनिपुलेट करके और माइक्रोवेव पल्सर से उनके स्पिन्स कंट्रोल करके की गई। इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच 5th एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है। यह मैरिटाइम कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए है, जिसका उद्देश्य है इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और नेवल बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान। इंडियाज पारा पावरलिफ्टर जोबी मैथ्यू ने कायरो, इजिप्ट में हुए पारा पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2025 में 65 किलोग्राम लेजेंड मास्टर्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। उन्होंने 300 किलोग्राम लिफ्ट किया, 148 किलोग्राम और 152 किलोग्राम सक्सेसफुल लिफ्ट्स, जो उनके पर्सनल बेस्ट से भी बेहतर है। यह उनका दूसरा वर्ल्ड लेवल ब्रॉन्ज मेडल है, पहला दुबई 2023। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) के फाउंडर विवेक मेनन को IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन (SSC) का नया चेयर चुना गया है। वे इस प्रेस्टिजियस पोस्ट को संभालने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं। ये कंजर्वेशन लीडरशिप में भारत के लिए गर्व का पल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (MOD) ने इंडियन आर्मी SIG 716 असॉल्ट राइफल्स 7.62 × 51 मिलीमीटर के लिए 659 करोड़ रुपए का एडवांस नाइट साइट प्रोक्योरमेंट डील साइन किया है। ये साइट सोल्जर्स को लो लाइट या स्टारलिट कंडीशंस में भी 500 मीटर्स तक टारगेट एंगेज करने में मदद करेगी। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स (SAIME) मॉडल को FAO, UN फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन मिला है। यह मॉडल न्यूज, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने वेस्ट बंगाल के सुंदरबांस में डेवलप किया है, जो मैंग्रोव कवरेज 5-30% को श्रिम्प पॉन्ड्स के साथ इंटीग्रेट करता है, एक क्लाइमेट अडेप्टिव एक्वाकल्चर मॉडल। इंडियाज पासपोर्ट रैंकिंग अब 85th पर आ गई है, 2024 में 80th थी। अब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 57 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। सिंगापुर अभी भी लिस्ट में टॉप पर है।
यह इंडेक्स वीजा फ्री डेस्टिनेशंस की संख्या के आधार पर पासपोर्ट्स को रैंक करता है। मणिपुर ने 30th सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी जीती, वेस्ट बंगाल को 1-0 से हराया। ये जीत मणिपुर की 23वीं टाइटल विक्ट्री है। विनिंग गोल लिंडा कोमसर्टो ने 93वें मिनट में किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में होगा। 12 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में 23 मेडल स्पोर्ट्स और 1 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट खो-खो होंगे। न्यू एडिशंस बीच वॉलीबॉल, कनूइंग और कायाकिंग और साइकिलिंग। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने 3 नई डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स स्थापित करने के लिए MoAs पर हस्ताक्षर किए। ये चेयर्स होंगी मुंबई यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड। भारत ने इंडोनेशिया को प्रशन ब्लू कैप्सूल्स उपहार में दी हैं ताकि सीजियम 137 कंटामिनेशन के प्रभावों को कम किया जा सके। ये कैप्सूल्स रेडियो एक्टिव सीजियम और थैलियम पॉइजनिंग के उपचार में उपयोग होते हैं। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप म्यूज वेरेबल्स ने रिंग 1 नामक स्मार्ट रिंग लॉन्च की है जो हेल्थ ट्रैकिंग और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स दोनों को कंबाइन करती है। ये रिंग NFC टर्मिनल पर टैप करके पेमेंट्स करने की सुविधा देती है, बिना फोन, कार्ड या वॉलेट के। पेमेंट्स को सिक्योर करने के लिए इसमें सिक्योर एलिमेंट चिप लगा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जोमैटो ने एक MoU साइन किया है जिसके तहत हर साल 2.5 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। ये पार्टनरशिप नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल के जरिए होगी, जो गिग इकोनॉमी रोल्स को इंडिया के फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम से जोड़ता है। NCS पोर्टल 2015 में लॉन्च हुआ था, जो जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट करता है।